ज्ञान में लेना चाहिए तेजस्वी यादव को। बोलते हैं रोजगार रोजगार, लेकिन पिछला जो हम लोग इधर इतना भटक रहे हैं 1778 के लिए, उनके लिए एक बार भी संज्ञान नहीं लेना है नीतीश कुमार। नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। 2014 में इंटर प्राथमिक लेवल का यानी प्रारंभिक परीक्षा शुरू हुई उसकी 2014 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत, लेकिन 8 वर्ष बीत गए, अभी तक इन्हें कहीं भी नौकरी में नहीं लगाया जा चुका है। आप वजह देख रहे हैं, 1778 अभ्यर्थी अभी भी दरवाजे पर दहलीज पर इनके दस्तक दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि जो खाली पद है वो भर दिया जाए। इनके अपने अपने तर्क हैं, आयोग अपने ढंग से तर्क दे रही है, लेकिन उन तर्कों के बावजूद भी जो इनकी दक्षता परीक्षा हुई उसमें ये सफल हुए और आज तक इन्हें न्याय नहीं मिला। वही न्याय पाने के लिए आज ये धूप में, चिलचिलाती धूप में आयोग के दरवाजे पे खड़े हैं। आइए बात करते हैं। फिर से सर से आग्रह करने आए हैं कि 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। अब न्याय क्या करेंगे, यहाँ तो ताला लग गया है। हम सर से केवल गुहार लगाने आए हैं कि अभी भी 1757 सीट में कहीं पद प्राथमिकता के आधार पर बाहर कर दिया गया है तो चलिए ठीक है, लेकिन अभी भी 3000 सीट पर लड़का ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है। तो इसमें हम आग्रह करने आ रहे हैं कि जो बचा हुआ सीट है उस पर कोई लड़का भविष्य में ज्वाइनिंग नहीं करता है तो सर वेटिंग देने का काम करें सर। ये हम गुहार सर से लगाने आए हैं केवल। क्या लगता है आयोग सुन लेगी? 8 साल से तो नहीं सुन पा रही है, अभी रिजल्ट कुछ लोगों का हुआ है, अब उम्मीद है कि सुनेगी। यहाँ तक तो देखा जा रहा है कि कई के OMR सीट तक बदल दिए गए। नहीं, अब तो मुझे बहुत अफसोस लग रहा है कि अब तो सुनेगा क्या। यहाँ तो ताला लगा दिया गया, लेकिन हम लोग जाने वाले नहीं हैं। हम लोग बैठेंगे जब तक हम लोग को बातों को नहीं सुनेंगे, जब तक हम लोग आराम से बैठेंगे, धरना देंगे। सर 13,120 सीटों में वैकेंसी आई थी, जिसमें 11,378 लोगों का इन्होंने 29 लोगों का मेरिट बनाया है। 1757 सीट के खाली रहते हुए 1778 कैंडिडेट को बाहर कर दिया कि हम लोग अयोग्य हैं। लेकिन काउंसलिंग के पहले इन्होंने नोटिस निकाली थी कि सभी योग्य अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, तो अभी हम लोग को मेरिट से बाहर करके अयोग्य कैसे बोल सकते हैं? इनका जवाब हम लोग लेना है। और जो लोग RTI कर रहा है उनका RTI में आयोग के तरफ से 375 नंबर मिला है, लेकिन जो RTI के तरफ से आंसर की जारी किया जा रहा है उसमें 4 नंबर हम लोग का आ रहा है। ये गलती है कि नहीं? लोग RTI में तो एक अंजू कुमारी है, उनका OMR सीट भी 4 नंबर आया है मात्र। OMR सीट भी लगता है जी 4 नंबर आया है, इसके मतलब OMR सीट के साथ छेड़छाड़ हुआ है, धांधली हुआ है टोटल एग्जाम में। उनका है और आंसर किसी और का है। बताइए, इस तरह का किया गया। नीतीश कुमार इनको संज्ञान में लेना चाहिए तेजस्वी यादव को। बोलते हैं रोजगार रोजगार, लेकिन पिछला जो हम लोग इधर इतना भटक रहे हैं 1778 के लिए, उनके लिए एक बार भी संज्ञान नहीं लेना है नीतीश कुमार। बोलिए हम लोग किन पे विश्वास करें? वो तो बोलते हैं युवाओं का है, युवाओं का है देश, तो युवाओं का सुनता कहाँ है कोई? हम लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं हमेशा। 4 सचिवालय में था, वो लोग का राजस्व कर्मचारी का वितरण पत्र समारोह था। उस दिन नीतीश जी बोले थे मुख्य सचिव को कि खाली जो सीटें भरी है 2700 का, जो और नया बहाली के लिए यहाँ योग्य लड़का सब बचा हुआ है, आप नया बहाली का मांग कर रहे हैं। पहले उस सीट को भरिए ना। आप लड़का सब परीक्षा पास करके बैठा हुआ है, आप बोल रहे हैं नया बहाली लाइए। किस लिए नया बहाली लाइए? सारा बच्चा बैठे, पहले इसको क्लियर कीजिए। मेरिट सीट 13,120 सीट पर बहाली कीजिए, उसके बाद नया बहाली कीजिएगा। सरकार सुनेगी और मिल जाएगा, क्योंकि काफी लंबा टाइम हम लोग का जा चुका है। अब एज भी नहीं बचा है, पूरी तरह से हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये वैकेंसी 2 साल में कंप्लीट हो जाती तो ये दिन नहीं आता। इसलिए इतना लंबा वैकेंसी खींचा गया है, इतना टाइम भी गया है। इसलिए हम लोग अभी भी सीट खाली है ना, सीट तो खाली है, सारा सीट को फुलफिल कर लिया जाए तो हम लोग आ जाएंगे सारे। बस मेरा यही कहना है। तो सुना आपने कि किस तरह से मानसिक प्रताड़ना झेलते हुए लगभग 8 वर्षों से ये अभ्यर्थी, और खास करके सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी ही नहीं, महिला अभ्यर्थी भी हैं जिनका एज खत्म हो गया है, वो उदास स्वर में, रूंधे हुए स्वर में ये कह रही हैं कि अब तो मेरा एज भी खत्म हो गया है, न हम घर के हैं न घाट के हैं। क्या स्थिति होगी? मानसिक प्रताड़ना। क्या वो अपने आने वाले पीढ़ी को ये कह पाएगी कि बिहार के नौकरी के भरोसे तुम रहो, तुम पढ़ाई करो? नहीं कह पाएगी। और खास करके इस आयोग की इतनी फजीहत हुई है, अभी अभी अंजू कुमारी से हमारी बात हुई है, आपने देखा होगा खबर में कि उनके OMR सीट के साथ भी छेड़छाड़ हुआ है। उनके मार्क्स कुछ आए, OMR सीट किसी और के हैं और यहाँ पर दिखाया कुछ और जा रहा है। वो तो धन्य है RTI का कि उसके तहत इनको जो सच्चाई थी इनकी वो सामने निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अब वो कोर्ट की दरवाजे को खटखटाएंगी, उन्हें न्याय की उम्मीद है कोर्ट से। अब देखना ये होगा कि ये 1778 अभ्यर्थी अभी भी नौकरी
पाएंगे या नहीं पाएंगे, आयोग क्या इनके बारे में सोचती है नहीं सोचती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।